ये तस्वीर उन्नाव जिले की है। इन तस्वीरों को मुख्यमंत्री जी आप भी गौर से देखिए, क्योंकि तस्वीरें आपके सभी दावों की पोल खोल रही है। क्योंकि प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश आपने पहले भी दिया था, पर क्या हुआ साहब? गड्ढे तो नहीं भरे, पर राहगीरों में भ्रष्टाचार के गहरे जख्म जरूर उभर आए हैं। क्योंकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो हादसे होते हैं उसकी वजह यहाँ के गहरे गड्ढे हैं। कुछ गहरे गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए हैं, जो राहगीरों को जख्म दे जाते हैं। बता दें कि लखनऊ कानपुर दोनों महानगरों को जोड़ने वाला उन्नाव जिले का जाजमऊ पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी, इटावा, शिवपुरी, आगरा, दिल्ली, मथुरा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस मार्ग से रोजाना दसियों हजार छोटे बड़े भारी वाहन गुजरते हैं। अगर आप भी जाजमऊ पुल से गुजर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि ये पुल मौत को दावत देने के बराबर है। जी हाँ, ये आरोप हम नहीं लगा रहे मुख्यमंत्री जी, आप भी इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। पुल से गुजरते भारी भरकम वाहन और वाहनों के टायरों के नीचे गहरे गड्ढे, और इन्हीं गड्ढों में से दिखता ये पुल का जर्जर सरिया, जिसने भ्रष्टाचार की हर परत को खोल कर रख दिया है। क्योंकि इसी पुल से जिले से लेकर राजधानी के मुख्यमंत्री, योगी के मंत्री, सांसद, विधायक और जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी गुजरते हैं। और कहीं आपने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की तो सड़क समझकर आप सीधे तालाब में न पहुंच जाए, क्योंकि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। जिम्मेदार आंखों पर भ्रष्टाचार का पर्दा डालने का काम करते नजर आएंगे। आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर ये जर्जर पुल गिरा या कोई हादसा हुआ तो ना जाने कितनों की ही जिंदगियां मौत की आगोश में समा जाएंगी। आप देख लीजिए कि सब हमारे लोग, हम लोग टूल टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी का पूरा खर्चा दे रहे हैं, और 2 साल से ऐसे ही सड़क पड़ी हुई है। कोई भी यहाँ गड्ढा मुक्त का कोई कार्यक्रम अभी तक, न कोई अधिकारी ऊपर से आता है ये सब देखने कि यहाँ पर हम लोग कैसे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, वो गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, कैसे ये लोग जाते आते हैं। हमारे लोगों को पूरे रोजाना का आने जाने का सिर्फ यही एक रास्ता। ये कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा, ये सारी बातें हवाई हैं। क्योंकि इस मार्ग से काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी जो कि हसनगंज तहसील भी जाते हैं, उनको जब ये गड्ढे दिखाई नहीं देते तो हम जनता के क्या क्या हाल होगा। यहाँ का क्या है, यहाँ जनता इतनी पीड़ित रहती है कि इस मार्ग पे चलना दुश्वार है। यहाँ से लेके हसनगंज तक कोई भी ऐसा शायद ही कोई गांव हो जिसके सामने गड्ढे ना हो। राहगीर चुटेल भी होते होंगे, राहगीर चौटाइल होते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट के अलावा जो है काफ़ी दुर्घटना भी जो काफ़ी मृत्यु भी हो चुकी हैं। अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी जिम्मेदारों को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाली है। जी हाँ, ये तस्वीर उन्नाव पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की है। हालांकि लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद उन्नाव दौरे पर थे। खासकर जिले भर में मंत्री के दौरे के दौरान काफी हद तक भ्रष्टाचार के गड्ढों को ढकने का काम कर लिया गया, पर मंत्री जी भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास से गुजरते हुए निरीक्षण भवन पहुंचे, और जिले के जिम्मेदार अधिकारी और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी रोजाना इसी मार्ग से गुजरते हैं। पर इस मार्ग पर मंत्री जी के गुजरने के दौरान उनकी गाड़ी में पर्दा डाल दिया गया, ताकि मंत्री जी की नजर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर ना पड़ सके। नजर भी क्यों पड़ेगी, क्योंकि जिले में भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के कारनामे किसी से छुपे नहीं है। हालांकि इस मामले में जिम्मेदार जिलाधिकारी से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के आदेशों का और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के निरीक्षण से जिले के आला अधिकारियों पर कितना प्रभाव पड़ता है। हालांकि मंत्री जितिन प्रसाद ने जिले के सभी अधिकारियों को 2 टूक बातें कही है। अगर समय से सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए या काम में लापरवाही होने पर अधिकारियों समेत ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी का स्पष्ट निर्देश है कि तय समय सीमा पर सड़कों की मरम्मत, मोटरबल और आवागमन सुदृढ़ किया जाए। उसी के दृष्टिकोण को देखते हुए आज यहाँ उन्नाव जनपद की समीक्षा की गई है। जो अभियान सड़कों की मरम्मत का कैसे चल रहा है, क्या प्रगति है, और गुणवत्ता तो कोई समझौता नहीं होगा। सभी अधिकारियों से कहा गया है विभाग के कि युद्ध स्तर पर काम होगा। 24 घंटे रात दिन सड़कों की मरम्मत होगी, और अगर कहीं कोई ढिलाई हुई
तो सख्त से सख्त कार्रवाई। जो पुल जर्जर हैं या सुरक्षा की दृष्टि से जो ठीक नहीं है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रात को स्पष्ट आदेश दे दिए गए और मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि सभी पुल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करें, अगर कहीं कमी होगी तो देखिए, जिम्मेदार कह तो रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो आप तो देख ही रहे हैं कि क्या सड़कों की स्थिति है। कल मंत्री जी भी आए थे और सबसे बड़ी आपको बात बताते हैं ये कि महानगर से लेके राजधानी मार्ग को जोड़ने वाला जो पुल है हमारा गंगा घाट का, उसमें ये स्थिति है कि सरियाँ निकल आई हैं, लोग आए दिन चुटहिल होते हैं। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। यहाँ पे विधायक से लेके सांसद से लेके जिम्मेदार सभी अधिकारी, मंत्री तक का इस जगह पे आते हैं अपने बात को लेकर। लेकिन रोड की बात करें तो रोड की स्थिति बड़ी ख़राब है। आए दिन जब बरसात होती है तो यहाँ कम से कम 2 से 3 फीट पानी भर जाता है और हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो रोड का तो स्थिति बड़ी ख़राब है। आप देख सकते हो, कल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी आए थे। ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, सामने कलेक्ट्रेट है, इसी के जस्ट बगल में जिला अधिकारी कार्यालय है। आप रोड देख सकते हो, मुख्य मार्ग है जो वीआईपी रोड मानी जाती है। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं सरकार तो कहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ काम सरकार का दिख नहीं रहा है। जहाँ पर आप खड़े हो खुद ही देख रहे हो, बारिश के समय में यहाँ पर 2 से 3 फुट जल भराव हो जाता है। जिम्मेदार अधिकारी अपने दावा तो करते हैं, लेकिन उनके दावे कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां गड्ढा मुक्त करने को लेकर लगातार निर्देश कर रही हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस मार्ग से होते हुए गुजरते हैं। बाकायदा जो मार्ग है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जर्जर हो चुका है। इस मार्ग पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और इस तस्वीरों में जो देखेंगे आप तो जाहिर सी बात है, सवाल खड़ा करेंगे कि तस्वीर जो जिस मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं उस मार्ग के ठीक सामने पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। तो जाहिर सी बात है इस कार्यालय के बाहर से जो वीवीआईपी अधिकारी हैं, सांसद हो, मंत्री हो, तमाम सारे अधिकारी और मंत्री इस मार्ग से गुजरते हैं। हालांकि जितिन प्रसाद मंत्री जी इसी मार्ग से होते हुए निरीक्षण भवन गए थे, लेकिन जो तस्वीरें हैं यहाँ की वो उन्हें नज़र नहीं आई हैं। तो जाहिर सी बात है इन तस्वीरों पर पूरी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्नाव से विपिन शर्मा।